हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज नरेशन का क्लास 2 होने वाला है। क्लास 1 हो चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज क्लास 2 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज क्लास 2 के जरिए हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। दोस्तों, यदि हमें किसी भी चीज को बदलना है तो उसके नियम को अच्छे से परखना ही पड़ेगा। यदि आप खेल के मैदान में उतरते हो खेलने के लिए, भाई तो नियम तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप कैसे किसी भी गेम को खेलोगे। रूल का पालन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वो आपकी जिंदगी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कुछ भी, आप जो भी काम करते हैं, नियम का पालन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो भी रूल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल्स यदि हमें ठीक से नहीं पता है तो यार एक चीज लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट में आप कभी कतई बदल नहीं पाओगे। सो आज हम यही कुछ चर्चा करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। वैसे नियम के बारे में हम आपको बताएं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ दो तरह के नियम होते हैं। एक है सामान्य नियम और एक है विशेष नियम। सामान्य नियम क्या होता है? सामान्य नियम के अंतर्गत हम जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं ना, उनको देखते हैं। और जो विशेष नियम होता है, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव हो गया, ये चार अलग तरह के वाक्य होते हैं और इन चारों में अलग अलग रूल का हम पालन करते हैं। तो ये विशेष नियम, ये स्पेसिफिक रूल हैं। और जो सामान्य नियम, जो जनरल रूल्स हैं, बस असर्टिव सेंटेंसेस में ही लागू होते हैं। तो हम आज असर्टिव सेंटेंसेस के नियम को ही देखने वाले हैं। वैसे बहुत ज्यादा असर्टिव सेंटेंस ही पूछा जाता है, तो नियम को पढ़ लेना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है, एकदम पूरा मुद्दे पे आते हैं और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। और वो कौन से नियम? जनरल रूल्स, यानी कि सामान्य नियम। सामान्य नियम कहां लागू होते हैं? आपके असर्टिव सेंटेंसेस में लागू होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिन वाक्यों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है, वही क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। अब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, इनका नियम क्या बोलता है, नियम को हम अच्छे से जब सीख लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। देखिए, रूल नंबर 1 में हमें करना क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के इस तरफ, यानी कि कॉमा के इस तरफ क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब होती है। बात समझ रहे? क्या होता है? एक वर्ब होता है और उसी वर्ब को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि से होगा, सेज होगा, सेड होगा, तो उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। मतलब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये बिल्कुल इनके साथ टू नहीं लगेगा। जब टू नहीं लगेगा तो इनमें क्या रहेगा? नो चेंज ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इनके साथ टू का प्रयोग हो जाता है। जब टू का प्रयोग हो जाएगा तो से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेड टू का टोल्ड आपको कर देना है। ठीक है, अब एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। चलिए एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे सिंपल एग्जांपल, ही सेड आई एम बिजी। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा है? सेड लिखा है ना, तो सेड का सेड ही होगा। बात समझिए, सेड का क्या होगा? सेड होगा। लेकिन जैसे यहां पे हम चेंज कर दें ही सेड टू मी, तो आप देख सकते हो ही का तो ही लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पे सेड टू हो गया है तो क्या हो जाएगा? सेड टू का टोल्ड आपको कर देना है। इतना आपको समझ में आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यदि टू लगा होगा तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू नहीं लगा होगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया। तो ये रहा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है? इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट से हटाते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा क्या है? ये देखिए, ये यहाँ आपका इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा आपका इन्वर्टेड कॉमा। और इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। किसका? दैट का प्रयोग करना है। तो ही टोल्ड मी, और इसको हटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। तो ये रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर 3 में क्या करना? चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, वहां पे आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। जो पर्सन होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे आता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या बोला गया? फर्स्ट पर्सन जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले
बदलेगा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, आई और वी। वैसे सेकंड पर्सन जो दिखाई दे रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अभी जब हम आगे की क्लासेज आपको बताएंगे, बस आप इसको करना क्या ना, नियम को अच्छे से सीख लीजिए, याद कर लीजिए, और वो जब हम एग्जांपल लेकर के आएंगे तो आपको याद रहेगा ना, तो अच्छे से हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सो आपको अभी करना क्या है ना, बस नियम को अच्छे से याद कर लेना है। एक्सरसाइज में बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अभी बस आपको करना क्या है ना, रूल को अच्छे से पढ़ लेना है, नोट्स लेकर के बैठिए, लिखते चलिए। हमें शॉर्टकट में कुछ भी खत्म नहीं करना है, जब डिटेल में पढ़ना है तो 1 बाय 1 सारी चीजों को हम एक तरफ से निपटाते चले, ठीक है। तो यहां पे क्या है, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन जो होगा आई वी, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। जो सेकंड पर्सन अगर इसके अंदर होगा तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यदि थर्ड पर्सन होगा, ही सी इट दे होगा, तो उसमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। रूल नंबर 4 को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसके टेंस में कोई भी तरह का परिवर्तन आपको नहीं करना है। समझ रहे कब, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में। चलिए मैं बताता हूं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे आपको दिखेगा। जब आपको प्रेजेंट में दिखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको से और सेज दिखेगा। बात समझ रहे हो, जब से और सेज दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। और ये जो सेड दिख रहा है आपको, ये पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो भी टेंस होता है उसका पास्ट हो जाता है, यानी प्रेजेंट वाले पास्ट में और पास्ट वाले पास्ट में ही रहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर की वर्ब जो होती है ना, जो फ्यूचर की वर्ब होगी वो आपको बिल से करके आपको दिखेगा, ठीक है। तो जब बिल से दिखे तो आपको करना क्या ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भी टेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब भी बस आपको यही करना, मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, बशर्ते आप क्या करो, रूल को अच्छे से समझते चले चलो। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम करते क्या, स्टेप नंबर 1 होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। सिंपल वाक्य में आपको समझा रहा हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे से है, सेज है, सेड है, और उसके साथ टू तो नहीं लगा है। अगर टू नहीं लगा है तो उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। लेकिन जैसे इनके साथ टू का इस्तेमाल हो जाए तो देख सकते हो, से टू का टेल, सेज टू का टेल, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। उसके बाद रूल नंबर 2, जो इन्वर्टेड कॉमा आपको ये दिख रहा है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से नेक्स्ट वाली क्लास में समझेंगे। ये अभी हम आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रूल को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, यानी कि इसका यूज हम देखेंगे, इसका यूज देखेंगे। इन सारे जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं इन सब का इस्तेमाल हम सेंटेंसेज में देखेंगे और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना भी सिखाएंगे। इसीलिए आपको करना क्या है ना, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, तभी आपको एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वो आपको टाइम पर मिल जाया करेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी नरेशन जब तक समाप्त नहीं हो जाता मैं तब तक नरेशन पढ़ाऊंगा। और हाँ, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है ये। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा नरेशन तो यहां पर समझ में आने वाला है। बस आपको करना क्या, धैर्य पूर्वक अच्छे से पढ़ना, नोट्स को बनाते चलिए। और ये रूल की क्लास रही, आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं और नए नहीं भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नरेशन की एक और क्लास में, आपसे लेते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।